गरिमा को बनाए रखें, पवित्र आत्मा को अपना स्थान दें अपने हृदय में, अपने आसपास, ताकि कलाम आपसे बातें कर सके। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें करने जा रहा है। परमेश्वर स्वयं आपसे बातें करने जा रहा है। परमेश्वर अपने स्पेशल मैसेजेस को आपके सामने रखने जा रहा है। इसको बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। और आज का वचन सच पूछिए तो इसने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया, इतना ज्यादा एक्साइटेड कर दिया कि मैं आपसे बता नहीं सकता। और मैं उम्मीद करता हूं, ईमान रखता हूं कि यह वचन आपके जीवन में भरपूरी से काम करेगा। आइए छोटी सी दुआ करें। हमारे होठों के वचन और हमारे मन का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो, हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे गॉस्पल से। कितने लोगों को मालूम है गॉस्पल क्या होता है? कितने लोगों को मालूम है गॉस्पल क्या होता है, जिसको हिंदी में सुसमाचार कहते हैं? कितने लोग जानते हैं? उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, ये सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब होता है अच्छी खबर, गुड न्यूज, इसको बोलते हैं गॉस्पल। और हमारी बाइबल में जो गॉस्पल है वो 4 पुस्तकों में पाया जाता है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और इसको गॉस्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में रूबरू वर्णन करता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही हुई बातों का वर्णन करता है, जो हमारे जीवन में एक अच्छा संदेश लेके आता है। आइए सुसमाचार के आदर में हम लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि आज का वचन सुसमाचार से लिया गया। प्लीज मरकुस रचित सुसमाचार आज के वचन के लिए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और पद 25 से लेके 34 तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पद 25 से 34 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। खुदावन का सुसमाचार यहां पे इस प्रकार फरमाता है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में से फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये खुदावन का पवित्र सुसमाचार है। इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पे बहुत आशीष मिले। कृपया बैठ जाइए। खुदावन के कलाम से, खुदावन के पवित्र सुसमाचार से यह हिस्सा हमारे आपके सामने पढ़ा गया। यह कैसी घटना है जिसे बहुतों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार इस घटना पे रचे गए गीतों को गाया होगा, कई बार इस घटना के ऊपर सुसमाचारों के प्रकाशन को सुना होगा। लेकिन यह ऐसी घटना है, यह एक ऐसा वाकया है जो हमको और आपको अपने जीवन में झांकने पे मजबूर करता है।
हमें अपने आप को खुदावन के आईने में एनालाइज करने के लिए मजबूर करता है कि हम क्या हैं और खुदावन हमसे क्या चाहता है। कलाम कहता है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यह घटना, मैं आपको बता दूं, यह घटना तब पाई जाती है जिसके ठीक पहले एक और घटना हुई थी। इस अध्याय में आप थोड़ा सा पहले जब पढ़ेंगे तो याईर नामक एक आराधनालय का सरदार था जिसकी बेटी बहुत बीमार थी। वो यीशु मसीह के पास आया और उससे गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मेरे घर चलिए, प्लीज मेरी बच्ची को चंगा कर दीजिए, बहुत बीमार है। यीशु ने उसकी बातों को सुना और तुरंत उसके साथ हो लिया। और जैसे ही यीशु उसके साथ हो लिया, उसके यहां जाने के लिए, कलाम बताता है कि रास्ते में इतनी भीड़ थी, इतने लोग यीशु से मिलने आए हुए थे कि भीड़ ने उसको घेर लिया था। और इसी भीड़ को चीरती हुई एक स्त्री आई जिसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने पढ़ा गया। और फिर जब यह घटना हो गई तब यीशु दोबारा उस भीड़ से निकले और उसी याईर के घर गए जिसके बारे में पहले उसके दासों ने बता दिया था कि अब इसको भेजने से कोई फायदा नहीं है, अब यीशु के आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो लड़की क्या है, मर गई है। लेकिन यीशु ने उसकी बात को अनसुना किया और उस लड़की के घर पहुंचे और वो लड़की जिंदा हो गई। प्रेज द लॉर्ड। इन दोनों घटनाओं को एक साथ इस सुसमाचार में बताया गया है। और यहां पे कलाम बताता है कि वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था, रोग था। ये एक रोग है, ये एक डिजीज है। लहू बहना एक डिजीज है जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं मेनोरेगिया, जिसमें ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती है। महिलाओं के लिए यह एक आम बात है। लहू बहने का एक पीरियड होता है, यह एक सामान्य सी बात है। लेकिन मालूम यह एक सामान्य सी बात असामान्य कब हो गई? यह सामान्य सी बात असामान्य तब हो गई जब परमेश्वर पिता ने श्राप दिया सांप को, आदम को, और किसको दिया? हव्वा को दिया। और हव्वा को जब श्राप दिया तो क्या कहा? तू प्रसव की पीड़ा से गुजरेगी, तो उस पीड़ा को झेलेगी। लेकिन प्रसव की पीड़ा में आने से पहले जरूरी है गर्भ धारण करना, और गर्भ धारण करने के लिए जरूरी है इस लहू के बहने की प्रक्रिया जो प्रतिमाह महिलाओं में देखने को मिलती है। यह एक कर्स था, यह एक श्राप था परमेश्वर का जो अदन की वाटिका से होता हुआ चला आ रहा है और अब तक हमारे साथ है। हम कहते हैं कि हम पाप की संतान हैं। कैसे पाप की संतान है? क्यों? क्योंकि यह कर्स हमारे साथ चला आ रहा है। यह लहू बहने की प्रक्रिया, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ कर्स, एक श्राप का परिणाम है जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया। लेकिन यहां पे यह एक सामान्य सी प्रक्रिया असामान्य तब हो गई जब यह ब्लीडिंग जो थी उसकी रुकी नहीं रही थी। आप इंग्लिश में जब इस वर्सेस को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है फाउंटेन ऑफ ब्लड। जो उसकी डिजीज थी, जो उसकी बीमारी थी, उसमें खून उसका रुक ही नहीं रहा था। ये एक बहुत समय से बीमार स्त्री की कथा है। आप सोचिए, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जब बीमारी के बिस्तर पर रहते हैं, एक अजीब सी व्याकुलता होने लगती है, परेशानी होने लगती है।
मनोदशा अजीब सी हो जाती है, तमाम नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। इस स्त्री को 12 साल से क्या था? लहू बहने का रोग था। 12 साल से लहू बह रहा था, और ये एक बहुत लंबा पीरियड होता है। और मालूम है, हमारी लय व्यवस्था की पुस्तक में जिसको लहू बहने की प्रॉब्लम होती थी उसको अशुद्ध समझा जाता था। हमारे साथ निकालिए लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय पद 25 से 31 तक हम जल्दी से पढ़ेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय पद 25 से 31। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के यस नियुक्त समय से यस अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे, या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमासी रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमासी रहने से के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे, वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। पर जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले, और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करें। इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उसके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाएं। अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए, ये है उसकी अशुद्धता का आईना। व्यवस्था कहती थी कि जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है वो अशुद्ध है। वो जिसको छुएगी, जहां बैठेगी, जहां उठेगी, जिससे हाथ मिलाएगी, जिसके पास जाएगी, जिस जगह से गुजरेगी, वो सब क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। यानी कि वो एक तरह से क्या कर दी जाएगी? समाज से काट दी जाएगी, वो समाज से अलग कर दी जाएगी। जैसे कोढ़ियों के केस में हुआ करता था उस समय, वो समाज से एकदम अलग कर दिए जाते थे। लेकिन इसके केस में भी लगभग वैसी ही स्थिति है। आप इस स्त्री की मनोदशा को आप समझ सकते हैं, इस स्त्री के भाव को आप समझ सकते हैं। कितने समय से इससे लगातार लहू बह रहा था, और कलाम कहता है कि उसने अपना सारा पैसा डॉक्टर्स पे लगा दिया था। ये एक बहुत ही दुखियारी स्त्री थी, अपने रोगों से टूट चुकी थी, इसकी मनोदशा एकदम छीड़ हो गई थी। बहुत सी नेगेटिविटी उसके दिमाग में आ गई थी। यह स्त्री कौन थी आपको मालूम है? मैं कलाम में बहुत खोजने की कोशिश करता रहा कि यह स्त्री थी कौन, लेकिन इस स्त्री के बारे में सिर्फ कलाम से जो बातें सामने आई, वो पहली बात तो यह थी कि वो स्त्री एक यहूदी थी। यहूदी थी वो, शी वॉज अ ज्यू। दूसरी बात जो सामने आई वो ये कि वो एक संपन्न परिवार से थी, क्योंकि उसके पास काफी पैसा था जो उसने सारे वैद्यों पे लगाया। और तीसरी बात ये कि उसकी उम्र 30 साल प्लस से कुछ ज्यादा रही होगी, 30 साल से कुछ ज्यादा रही होगी। ये 3 अस्पष्ट बातें कलाम से निकल के सामने आई। लेकिन मालूम है, मेरी जिज्ञासा यहां पे खत्म नहीं हुई। मैं खुदावन से बार बार पूछता रहा, खुदावन इस स्त्री के बारे में मुझे और बता, इस स्त्री के बारे में मुझे और बता।
जिसके पैराबल, जिसकी स्टोरी दुनिया भर में एक मिसाल है, खुदावन इस स्त्री के बारे में मुझे और बता। और खुदावन ने मेरे सामने उन सारी बातों को खोला कि ये स्त्री कौन थी। ये स्त्री वो स्त्री थी जब यीशु का क्रूसिफिकेशन हो रहा था। यीशु जब गुलगुदा की पहाड़ियों पे क्रूसिफिकेशन के लिए ले जाए जा रहे थे, तो वहां पे गॉस्पल में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन तमाम अन्य जगहों पे इस चीज का जिक्र मिलता है कि एक व्यक्ति को यीशु की हेल्प के लिए बुलाया गया था, उसका क्रूस उठाने के लिए। और दूसरी ये स्त्री थी। थोड़ी देर के बाद ये स्त्री आई, उसने अपने रुमाल से यीशु के चेहरे को पोंछा और यीशु का चेहरा उसके रुमाल पे रूबरू नक्श हो गया। और इस स्त्री का नाम था वेरोनिका। इस स्त्री का नाम था वेरोनिका। इस वेरोनिका वर्ड को लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है वेरा, जिसका मतलब होता है ट्रू, एकदम सच्चा। और दूसरा वर्ड है आइकॉनिका। वेरा आइकॉनिका। आइकॉनिका का मतलब होता है चित्र या आपकी परछाई या आपका अक्स। जो हैंकरचीफ, जो रुमाल उसने प्रभु के लिए इस्तेमाल किया था, उस रुमाल का नाम था वेरोनिका। और इसी रुमाल से उस स्त्री की पहचान बनी, उसको बोला गया वेरोनिका। और कलाम में तो नहीं, लेकिन अन्य जगहों पे ये देखने को मिलता है कि ये स्त्री आगे चल के सेंट वेरोनिका के नाम से जानी गई, जिसने समाज में बहुत बड़े बड़े काम किए और परमेश्वर के रास्तों को छोड़ा नहीं। यही स्त्री लहू बहने की शिकायत से 12 साल से पीड़ित थी। यही स्त्री जिसका नाम वेरोनिका था, वो 12 साल से अपनी बीमारी से पीड़ित थी। यही स्त्री एकदम निराश हो चुकी थी, एकदम हताश हो चुकी थी, अपने आप से एकदम टूट चुकी थी। और कलाम कहता है कि वो वास्तव में चंगी होना चाहती थी, चंगी होने के लिए व्याकुल थी। हम लोग को बुखार चढ़ जाए या पेट में दर्द हो, या हम लोग थोड़े दवाई करने के बाद अगर नहीं ठीक होता है तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी ठीक हो जाए। वो 12 साल से वेट कर रही थी। उसके मन में एक छटपटा थी, कितनी जल्दी ठीक हो जाए। वो वास्तव में चंगी होना चाहती थी। इसलिए खुदावन ने उसको एक रास्ता दिया, एक मार्ग दिया। और खुदावन अपने कलाम में कहता भी है कि यदि तुम वास्तव में चंगे होना चाहते हो या वास्तव में मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें वो मिलेगा। आप देखिए, ये यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और 13वां पद निकालिए। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। 29, हाँ 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की ये वाणी है। कंडीशन क्या है? संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। ये स्त्री अपनी शारीरिक प्रॉब्लम से इतनी परेशान हो चुकी थी, टूट चुकी थी
कि उसने क्या किया? यीशु के बारे में सुना, यीशु के बारे में सुना और उस पर विश्वास किया। यीशु के बारे में सुना और उस पर विश्वास किया और अपने संपूर्ण मन से यहोवा के पास आई, यीशु मसीह के पास आई। उसने सुना क्या? आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में उसने क्या सुना? यीशु मसीह जब उसके रास्ते से जा रहे थे, याईर के घर जब जा रहे थे, आपको मालूम है उससे पहले 2-3 घटनाएं हुई थी। 2-3 घटनाएं हुई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई थी? चेलों के साथ यीशु मसीह झील पार कर रहे थे, आंधी और पानी, बुरी तरह से तूफान आ गया और यीशु मसीह ने डांटा और तूफान क्या हो गया? रुक गया। चेलों को यीशु मसीह ने समझाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? इसके बाद जब यीशु मसीह झील के पार उतरे, कलाम कहता है गरसेनियों का वो गांव था जहां पे यीशु मसीह उतरे और वहां पे एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं और उसमें मालूम है 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी जिनको सेना कहा गया है। और कलाम कहता है कि वो कब्रों में रहा करता था और नंगा रहता था। यीशु मसीह को देख के वो चिल्लाने लगा और यीशु मसीह ने उसमें से उस पूरी की पूरी सेना को निकाला और एक सूअर के झुंड में फेंक दिया। वहां के लोगों ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और यीशु मसीह से जानते हैं क्या कहा? तू हमारे सिवानों से चला जा, तू हमारे सिवानों से चला जा। इतना बड़ा हम अपने जीवन में बड़े चमत्कारों को रिसीव करने के लिए अपने मन को तैयारी नहीं कर पाते हैं। आपको मालूम है हम ये सोच ही नहीं पाते, अरे इतनी बड़ी बात मेरे जीवन में कैसे हो सकती है? खुदा कर भी सकता है। नो 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 नो, बस सर्दी ठीक हो जाए, जुकाम ठीक हो जाए, हाथ का दर्द ठीक हो जाए, सिर दर्द ठीक हो जाए, बस इसी के लिए खुदा है। क्या जन्म के अंधे के लिए कभी आपने प्रार्थना की? क्या जन्म के लंगड़े के लिए कभी आपने प्रार्थना की? क्या बंद कोख को जो कभी मां नहीं बन पाया उसके लिए प्रार्थना की? खुदावन ऐसे ऐसे मौजे करता है। हमें इन बड़े चमत्कारों को, खुदावन से मिली बड़ी आशीषों को रिसीव करने की आदत डालनी है। एक आदमी मछली पकड़ रहा था, मालूम आपको? अच्छी अच्छी जब बड़ी बड़ी मछली आती थी तो उठा के फेंक देता था वापस, और जो छोटी छोटी मछलियां रहती थी उठा के रख लेता था। बड़ी देर से एक दूसरा आदमी उसको देख रहा था, कह रहा था अरे यार मेरे पास तो कुछ भी मछली नहीं है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी मछली आ रही है, बड़ी बड़ी मछली आ रही है, तुम उठा के फेंक दे रहे हो, छोटी क्यों रख ले रहे हो? तो उसने मालूम क्या कहा? मेरा बर्तन छोटा है, मेरा बर्तन छोटा है, बड़ी मछलियों को रखने लायक मेरे पास कोई बर्तन ही नहीं है, बड़ी आशीषों को ग्रहण करने लायक मेरे पास कुछ ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब खुदावन के घर में आए हैं, खुदावन की हुजूरी में आए हैं, खुदावन के दर पे जब हम बैठे हैं, छोटी बातों को भूल जाइए, खुदावन से उस चीज की दरकार करिए जो ये समाज, ये दुनिया आपको नहीं दे सकती। वो अनंत जीवन, वो उद्धार का जीवन, वो मकान जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा, उसकी दरकार करिए। ये छोटी छोटी चीजें तो, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये सब तो चलता रहेगा, जिंदगी में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। हमारा खुदावन बरकतों का खुदावन है, हमारा खुदावन आशीषों का खुदावन है। वो आपको बहुत बड़ा देना चाहता है। अपने बर्तन को बड़ा करिए, अपनी आशीषों को, बड़ी आशीषों को रिसीव करने के लिए अपने पॉट को बढ़ाइए। और यह घटना जब हुई, उसने सेना को निकाला, पूरी एक सेना, पूरी एक 2000 दुष्ट आत्माएं उसके शरीर से निकली। इसके बारे में उस स्त्री ने सुना था, आंधी को डांटने की घटना को उस स्त्री ने सुना था। इसके बाद याईर की बेटी की घटना,
ये तमाम मुअज्जों को उस स्त्री ने सुना था और क्या किया था? सुन करके विश्वास किया था। राहाब वेश्या ने क्या किया था मालूम है? यहोवा के जलाल को सुनने के बाद विश्वास किया था और वो और उसका घराना उद्धार पाया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसने किसी न किसी से इस कलाम को सुना था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। किसी न किसी से इस कलाम को, इस बात को सुना था, यीशु मसीह के उद्धार के कामों को सुना था। यानी somebody was there who told her about these miracles। खुदावन यहां पे एक मैसेज देना चाहता है हमको और आपको। यदि हम उसके उद्धार के कामों को देखते हैं और अपने जीवन में महसूस करते हैं और उसको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम उसको दूसरों को बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम यहां पे बैठे कितने लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ सुना होगा कि हां फलाने के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, मेरे भी जीवन में कर सकता है। बहुत सी लोग यहां पे ऐसे हैं जो सुन के इस भवन में आए हैं ताकि परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह और आशीषें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको और आपको सुनाने वाला बनाना चाहता है। किस चीज का? उसके सुसमाचार का। मैं इस चीज को बार बार कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप प्रीच करें तभी आप ये लोग जाने कि ये सुसमाचार सुना रहे हैं। आपके उठने, बैठने, बात करने, चलने फिरने, कपड़े पहनने, इन सब से, आपके आचरण से मसीह प्रकट होता है। और ये अपने आप में एक चलता फिरता क्या है? सुसमाचार है, गॉस्पल है। इस स्त्री ने, कलाम कहता है इस स्त्री ने सुना था। इस स्त्री ने क्या किया था? सुना था और सुन करके विश्वास किया, और ये विश्वास इतना बड़ा था कि उसने समाज के सारे बंधनों को तोड़ दिया। आपको मालूम है उस अशुद्धता की अवस्था में वो स्त्री उस भीड़ में होकर प्रभु यीशु तक पहुंची। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि वो अशुद्धता की अवस्था क्या थी? एक तरह से उसको एक कैदी के समान बना दिया था उसने। और अगर वो उससे निकल के तमाम जगहों पे जाती, सार्वजनिक जगहों पे जाती, सामाजिक काम में अगर वो देख ली जाती, तो हो सकता है उसको बहुत बड़ा दंड दिया जाता, हो सकता है उसको पथरवा कर दिया जाता, मार डाला जाता। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे इतना बढ़ गया था कि ये सारी बातें क्या हो गई? छोटी हो गई, और विश्वास क्या हुआ? बड़ा हो गया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो खुदा से तेरा खुदा बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। मुश्किलें तो छोटी हैं लेकिन खुदा बहुत बड़ा है। इस चीज को उस स्त्री ने रियलाइज किया और तमाम सामाजिक बंधनों और तमाम मर्यादाओं को तोड़ते हुए वो यीशु के पास आई। इससे पहले एक और घटना हुई थी, मालूम है? कलाम में लिखा हुआ है वो तमाम वैद्यों के पास गई और एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, हाँ, उस पूरी आयत को जरा से पढ़िएगा। एग्जैक्टली क्या वर्ड लिखा हुआ है? उसने वैद्यों से बहुत दुख उठाया, पहली बात, और अपना सारा माल क्या किया? व्यय कर दिया, सब उसका पैसा चला गया। और तीसरी बात क्या हुई? वो और रोगी हो गई, उससे और कुछ लाभ नहीं हुआ। यहां पे गौर करने वाली बात यह है, इस पूरी घटना में उस स्त्री की पीड़ा का जिक्र नहीं है। यदि कोई पीड़ा का जिक्र है
तो जो वैद्यों से पीड़ा मिली उसका जिक्र है, स्त्री की पीड़ा का जिक्र नहीं है। उसको कितना दर्द था, कितनी प्रॉब्लम थी, ये बस ये लिखा है कि 12 साल से लहू बहने का रोग था। लेकिन वास्तव में जो उसको पीड़ा मिली वो किससे मिली? वैद्यों से मिली, वैद्यों से मिली। प्रॉब्लम है मुझे, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में वो दिक्कत है, आज हम जाएंगे ओझा जी के पास, झड़वाने जाएंगे। साहब कितना पैसा मांग रहा है? अभी कोई बता रहा था बीते दिनों में 15,000 रुपए दिए उसको, मुर्गा अलग से दिए और भी कुछ कुछ दिए। हम यहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से एक ईसाई फैमिली में यह देखा है कि उनको, जिसको गर्भ का फल नहीं हो रहा था, जो इशू की प्रॉब्लम थी उस घर में, वहां पे उन्होंने एक बाबा को बुलवाया और बाबा को बुलवा करके उन्होंने अनुष्ठान कराए। मैंने एक क्रिश्चियन फैमिली में देखा है और स्थिति बदतर होती चली गई। हम इधर उधर जाते हैं, तमाम झाड़ फूक वालों के यहां जाते हैं, तमाम इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य लोगों के पास जाते हैं। नौकरी लग जाएगी कि नहीं, घर बन जाएगा कि नहीं, प्रमोशन हो जाएगा कि नहीं, तमाम चीजों के पीछे हम भागते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? पीड़ा मिलती है, पीड़ा मिलती है। हमारी बाइबल में भी इस चीज का डिस्क्रिप्शन है। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो हमें धोखा देते हैं। देखिए, हमारे यिर्मयाह की पुस्तक से हम निकालें उसका 23वां अध्याय और देखिए 32वें पद में क्या लिखा हुआ है। यहोवा की यह वाणी, यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, जो बिना मेरे भेजे, जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके, बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा वादा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके, मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आके भरमाते हैं। उनके भी मैं विरुद्ध हूं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं, उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न, और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। ये हमारे आपके बीच के लोगों की बात हो रही है, हमारे आपके बीच के लोगों की बात हो रही है। ऐसे लोग हैं जो कहेंगे तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारा घर इतनी तारीख तक बन के तैयार हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की अच्छी नौकरियां 2 महीने में लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम सुनना चाहते हैं और वो सुनाते हैं। और बदले में क्या मिलता है? कलाम कहता है हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं। झूठे वैद्य हमारे बीच में हैं, झूठे वैद्य हमारे आपके आसपास हैं। झूठे वैद्य तमाम ऐसी जगहों पे मिलेंगे जो धर्म का व्यापार करते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। अभी बीते कुछ दिनों में एक बहन अपने पति के साथ मेरे पास आई प्रार्थना कराने के लिए कि मुझे इश्यू की प्रॉब्लम है। मैं जब उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था तो खुदावन ने कुछ बातचीत की। मैंने उस बहन से कहा कि तुम्हारे घर में रिलेशंस अच्छे नहीं है, तुम्हारी अपनी सास से अच्छे नहीं है, तुम्हारे अपने देवरों से अच्छे नहीं है, तुम्हारे घर में जो भी है तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं है। वो थोड़ी नाराज सी मेरे को देखने लगी। मैंने कहा बहन, आप चाहे मुझे जो भी समझो, लेकिन मैं आपको खरी बात कह रहा हूं कि जब तक आप अपने ये रिलेशंस को सही नहीं करोगे, आपकी खुदावन की जो आशीषें हैं आपके घर पे रुकी हुई हैं। आप इन रिलेशंस को ठीक करो, खुदावन अपनी आशीषें आपके सामने खोल के रख देगा। लेकिन हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठे वैद्य हैं, आपको झूठी इलाजा देंगे। ऐसा हो जाए, खुदावन ने हमें ये देखा, खुदावन ने सपने में आए, सपने ये बताया, ये बताया, ये बताया। झूठे वैद्य हैं। ऐसे क्या है? झूठे वैद्य। और कलाम कहता है कि वो स्त्री को उन झूठे वैद्यों से क्या मिली? पीड़ा मिली। जितने भी लोग इन जगहों पे जाते हैं उनकी दशा और क्या हो जाती है? पहले से खराब हो जाती है। और वो स्त्री तमाम बातों को दरकिनार करते हुए, तमाम सामाजिक बंधनों को दरकिनार करते हुए क्या की? यीशु के दामन को उसने आके छू लिया। सोचिए कितनी भीड़ थी,
कितना सब कुछ था, लेकिन उसने उसको छुआ। और कलाम कहता है जैसे ही उसने यीशु के दामन को छुआ, दो बातें इंस्टेंटली हुई, विद इन अ सेकंड दो घटनाएं हुई। पहली घटना यह हुई कि उसका लहू बहना रुक गया, और दूसरी घटना यह हुई, यीशु ने तुरंत ये जाना कि उसकी सामर्थ्य निकल गई है कुछ। ये घटनाएं तुरंत हुई, उसका लहू बहना तुरंत रुका। कलाम में लिखा हुआ है तुरंत, ये वर्ड यूज किया है, तुरंत उसका लहू बहना रुक गया। और दूसरी बात क्या हुई, यीशु ने जान लिया, तुरंत जान लिया कि उसकी सामर्थ्य इसमें से निकली है। खुदावन कृपा करने वाला खुदावन है, दया करने वाला खुदावन है। वो चाहता है कि आप आए और उसको छुएं। गाना अभी हम लोग गा रहे थे, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु जो तू जो छू ले, यीशु इंतजार करता है हमारा और आपका कि हम उसको छुएं, और वो हमें आजाद करना चाहता है। किस चीज से? तमाम बंधनों से, तमाम बीमारियों से, तमाम कर्जों से, तमाम लड़ाइयों से, तमाम झगड़ों से, और उन सब बातों से जो आपको खुदावन के पास आने से रोकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदावन छूता है, जब खुदावन का टच हमें मिलता है, मालूम क्या होता है? उसके टच में खुदावन का जो स्पर्श है, वो बाइबल में अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। उसका टच ब्रॉट हीलिंग एंड कंफर्ट, ये चंगाई और आराम को लेके आता है। जब उस स्त्री ने छुआ तो उसको कैसा महसूस हुआ? पहली बात तो ये कि उसका रक्त बहना बंद हो गया, और अपने आप में उसने अच्छा महसूस किया। ये हीलिंग टच है। जब खुदावन छूता है किसी को तो उसमें एक हीलिंग टच आ जाता है। खुदावन जब छूता है तो वो अशुद्धता को शुद्धता में चेंज कर देता है। मत्ती 8:3 में, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बस मैं आपको बताऊं कि कोढ़ से एक व्यक्ति परेशान था। सड़क के किनारे उसने चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। और कलाम कहता है यीशु ने उसको छुआ और उसकी सारी अशुद्धता दूर हो गई। यीशु का टच अशुद्धता को शुद्धता में बदल देता है। क्वाइटिंग टच, बहुत धीमे से खुदावन हमें और आपको छूता है। जब पतरस की सांस को खुदावन ने धीरे से छुआ, उसका ज्वर जो था कई दिनों से चढ़ा था, वो तुरंत उतर गया। और कलाम में लिखा है वो प्रभु की सेवा करने लगी। इल्यूमिनेटिंग टच, एक ऐसा स्पर्श जो हमको जगमगा के रख देता है। कितने 100 किलोवाट की रोशनी हमारे सामने दिखाई देने लगती है। और ये फील हुआ किसको? उस जन्म के अंधे को। मत्ती 9:29-30 में लिखा हुआ है, जब उसको दिखाई देने लगा, जो जन्म का अंधा था, जिसने जन्म से कुछ नहीं देखा, और जब उसने रोशनी देखी तो लगा होगा कि 1000 वॉट का बल्ब चारों ओर जल रहा है। इल्यूमिनेटिंग टच, ये खुदावन का प्रकाशित करने वाला स्पर्श है। रीएश्योरिंग टच, ये हमें रीएश्योर करता है, ये हमें सांत्वना देता है, उत्साह देता है। जब चेले डर के मारे कांप रहे थे तो यीशु ने उनको छुआ और कहा, डरो मत। ये टच उनको उत्साह देता है, सांत्वना देता है। और लिबरेटिंग टच, स्वतंत्र करने वाला टच होता है। खुदावन जब स्पर्श करता है तो वो क्या करता है? लिबरेट करता है, स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र करने वाला उसका स्पर्श होता है। यह हमें मरकुस 7:33-35 में मिलता है, जिसमें ये रेफरेंस प्लीज निकालें। मरकुस 7:33-35।
मरकुस 7:33 से 35, ये एक बड़ा खूबसूरत स्पर्श है जिसके बारे में थोड़ा सा हम यहां पढ़ेंगे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डांटी और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर की ओर देखकर आ भरी और उससे कहा, खुल जा। क्या हो जा? सब लोग बोलिए क्या हो जा? क्या हो जा? खुल जा। आगे क्या लिखा है? उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गांठें खुल जाती हैं, ये बंधन खुल जाते हैं, ये जकड़न खुल जाती है जब हमारा प्रभु क्या करता है? टच करता है। फील द टच, फील द टच, फील द डिफरेंस व्हेन आवर जीसस क्राइस्ट टचेस यू। He makes you free from all the strings, all the strongholds. उन सारे बंधनों से आपको आजाद करता है। यीशु जो तू जो छू ले मुझको, मैं आजाद हो जाऊं। आज का दिन उस स्त्री का दिन था। उसने उसके वस्त्रों को छुआ और क्या हो गई? आजाद हो गई। यीशु ने कहा, सामर्थ निकली। चेलों ने कहा, हजारों की भीड़ है तेरे ऊपर गिरी पड़ती है और तू पूछता है कि किसने छुआ? किसने छुआ? नहीं, किसी ने मुझे से छुआ। क्या यीशु को पता नहीं था किसने छुआ? यीशु को पता था किसने छुआ, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क था। किसके लिए? उस भीड़ के लिए, आप यहां बैठे तमाम लोगों के लिए। ये क्वेश्चन मार्क था, ये एक मैसेज था खुदावन का जो आप सबको देना चाहता है। पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन मुझे विश्वास से छूता है? वो केवल एक आदमी था, केवल एक स्त्री थी। यहां पे यीशु का एक क्वेश्चन था उस सारी भीड़ से, क्या तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था कि उस विश्वास से मुझे छूते? केवल एक स्त्री में वो विश्वास पाया गया जिससे उसने मुझे छुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये वो विश्वास था जो उस स्त्री के स्वतंत्र होने का कारण बना। और कलाम में आगे लिखा हुआ है, वो डरती और कांपती हुई यीशु के सामने आई। जब यीशु ने पूछा, हु टच्ड मी, हु टच्ड मी, वो डरती और कांपती हुई आई। दो चीजें हुई। पहली बात क्या हुआ? डरना। डर किस चीज का लग रहा था? समाज की उन प्रथाओं का जो लेवे व्यवस्था में लिखी हुई थी कि यह स्त्री किसी को टच नहीं कर सकती। अगर टच करेगी तो तमाम तरह के उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, तमाम पेनल्टी लग सकती है, तमाम उसको दंड दिए जा सकते हैं। इसलिए वो डर गई कि कहीं ये मेरी शिकायत ना हो जाए। और कांप किस ले रही थी? खुदावन के मुअज्जे को देखकर वो कांप रही थी। शी वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द मिरेकल व्हाट इज हैपनिंग इन हर बॉडी। उसके शरीर में खुदावन का जो कमाल, जो मुअज्जा, जो आशीषें उसने अपने शरीर में महसूस की थी, वो थरथरा रही थी। हमारे आपके जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जब हम खुदावन के मुअज्जे को अपने सामने देखते हैं और हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ है, मैंने कई बार देखा है ऐसा। वो स्त्री डरती और कांपती हुई यीशु के सामने आई और उसने बताया कि मैंने तुझे छुआ है। उस स्त्री ने छुआ किधर से था? पीछे से। लेकिन यीशु उससे मिल कैसे रहे हैं? सामने से। बड़ी खूबसूरत बात है ये। विश्वास से यीशु के दामन को उसने छुआ और विश्वास ने उसे अपने परमेश्वर का दीदार करने का मौका दे दिया। हालेलुया।
परमेश्वर रूबरू उसके सामने खुद आ गया और उससे बातें करने लगा। हम जब विश्वास से अपने यीशु के दामन को छूते हैं तो यीशु पलटकर हमारे सामने आता है और हमसे बातें करता है। ये परमेश्वर का जलाल है, ये उसकी कुदरत है। वो चाहता है कि हम अपने विश्वास में, अपने विश्वास के साथ उसके सामने आए। और यहां पे एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी। लास्ट में यीशु ने क्या कहा? लास्ट में यीशु ने कहा, हे पुत्री, उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। क्या वर्ड यूज किया? पुत्री, डॉटर। क्या वो पुत्री थी? यीशु मसीह की पुत्री थी क्या वो? नहीं। यीशु मसीह तो जानता भी नहीं था हु इज कमिंग बिहाइंड हिम, कौन वो पीछे आ रहा है, वो उसको नहीं मालूम था। उसने उसके दामन को छुआ, एक घटना हुई, वो ठीक हो गई। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पुत्री। आई थी वो, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत खूबसूरत रेवल्यूशन है ये। आई थी वो किस चीज के लिए? अपने शरीर की चंगाई के लिए। शरीर तो चंगा हुआ ही हुआ, खुदावन ने उसको अपने गले और अपने परिवार में शामिल कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसको शारीरिक चंगाई तो मिली ही, उसको आत्मिक चंगाई मिल गई। खुदावन ने उसको क्या कहा? पुत्री। और कलाम कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है और उन पर चलता है वो मेरे परिवार का है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। और कलाम कहता है कि उसने हमें अपने पुत्र होने का या पुत्री होने का अधिकार दे दिया। उसने, इस स्त्री ने शारीरिक चंगाई तो पाई ही, खुदावन से क्या चंगाई पाली? आत्मिक चंगाई। खुदावन ने उस स्त्री को अपने गले में शामिल कर लिया, अपनी पुत्री बना लिया, अपने परिवार का एक सदस्य बना लिया और कहा, कुशल से जा। हम जब खुदावन के पास आते हैं, खुदावन को जब हम अपने विश्वास में होकर जब छूते हैं, तो खुदावन हमें क्या देता है? शारीरिक चंगाई तो देता ही है, हमें क्या देता है? आत्मिक चंगाई देता है। शारीरिक चंगाइयां तो मिलती रहती हैं। शारीरिक मनुष्य हैं तो कुछ ना कुछ लगता रहेगा, चोट लगेगी, सिर दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जो वास्तविक चीज हमें मिलती है वो क्या है? हमें आत्मिक चंगाई मिलती है। हम स्पिरिचुअली क्योर होते हैं, प्रभु में मजबूत होते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए खुदावन चाहता है कि हम उसके पास आत्मा और सच्चाई के साथ आएं और उसकी आराधना और स्तुति करें। और इस पूरी घटना के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज खुदावन हमको और आपको देना चाहता है, मैं आपको बताऊं। कलीसिया ये उस स्त्री की तरह है जो यीशु के पीछे आ रही थी। ये कलीसिया उस स्त्री की तरह है जिसे लहू बहने का रोग लगा था। मेरे साथ थोड़ी देर हो रही है, बड़े गहरे अर्थों में आपको खुदावन ने जो रेवल्यूशन दिया, मैं वहां आपको ले चल रहा हूं। 12 साल से जो लहू बहने का रोग था उस स्त्री को लगा हुआ था, और जिस मुआवजे के लिए खुदावन जा रहा था याईर की बेटी के यहां, उसकी उम्र कितनी थी? 12 साल। खुदावन यहां मैसेज देना चाहता है, खुदावन यहां पे एक मैसेज देना चाहता है कि जब वो सिंहासन पे बैठेगा तो इज़राइल के 12 गोत्र और 12 एपोस्टल्स उसके दाहिने और बाईं ओर बैठे होंगे हमारा और आपका न्याय करने के लिए। और ये कलीसिया उस स्त्री की तरह है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है। हमारी कलीसिया में लहू बहने का रोग है। मालूम आपको ये लहू बहना, कलीसिया में लहू बहने का रोग क्या है? कलीसिया में लहू बहने का रोग अविश्वासी होना,
सब कुछ जान के भी पापों में गिरते चले जाना, सब कुछ जान के भी अन्य देवी देवताओं के पीछे भागते रहना, सब कुछ सत्य को परखने और समझने के बाद भी परमेश्वर को ग्रहण ना करना, यह है लहू बहने का रोग। और कलाम कहता है हमारी कलीसियाओं में लहू बहने का रोग है। और जब यह कलीसिया विश्वास से परमेश्वर को छूती है, जब इस कलीसिया का लेवल पर विश्वास में बढ़ने लगता है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, जिस स्त्री को ये लहू बहना जो एक मंथली प्रॉब्लम है, मंथली साइकिल है स्त्रियों का, ये एक नेचुरल है। और ये इस चीज को बताता है, एक नए कंसीवमेंट के लिए वो तैयार है, नए गर्भ धारण के लिए वो तैयार है, अगर ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग लगातार हो रही है, रुक नहीं रही है, तो वो लेडी नए कंसीवमेंट के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती, या एक नए जन्म के लिए, नए गर्भ धारण के लिए वो उसकी बॉडी कभी तैयार नहीं हो सकती। हमारी कलीसियाओं का यही हाल है। जब तक लहू बह रहा है, एक नया कंसीवमेंट या नया गर्भ धारण नहीं हो सकता। ये कलीसिया नए आयाम पे नहीं जा सकती। जैसा कि खुदावंद ने अपने कलाम में कहा, यदि तुम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हो तो तुम्हें किसकी तरह बनना पड़ेगा? बालक की तरह पुनः गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। लेकिन यहां तो स्थिति उल्टी है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, कंसीव कैसे होगा? कलीसिया लगातार पाप में गिरी जा रही है। हम लगातार दूसरे चीजों में अपने आप को लगाए हुए हैं। कुछ लोग मोबाइल में लगाए हुए हैं, कुछ लोग पोर्नोलॉजी में लगाए हुए हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगाए हुए हैं, कुछ लोग तमाम व्यभिचार में पड़े हुए हैं। इन तमाम सिक्रेटिंग ब्लड के होते हुए कंसीव कैसे करेगी कलीसिया? एक नया जन्म कैसे लेगी कलीसिया? हम और आप कैसे नया जन्म लेंगे? हम और आप एक नए आयाम पे कैसे जाएंगे? याद रखिए, जब तक ये ब्लीडिंग हो रही है तब तक गर्भ धारण नहीं हो सकता, तब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते। ब्लीडिंग को रोकना ही होगा, और इसके लिए जरूरी है यीशु के दामन को छू लें। न सिर्फ दामन को छू लें, पूरे विश्वास के साथ उसके दामन को छू लें कि अब इस ब्लड का सिक्रीशन रुक जाएगा। खुदावन हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे तन और मन के साथ उसको ग्रहण करें, ताकि वो हमारी ओर फिरे, ताकि वो उस विश्वास का हमें प्रतिफल दे, ताकि वो हमें उस विश्वास का इनाम दे जो उसने हमारे और आपके लिए तैयार कर रखा है। वो हमको और आपको एक बहुत ऊंचे स्थान पे लेके जाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ब्लीडिंग हो रही है। वी आर नॉट गोइंग टू कंसीव। हम नए सिर से जन्म ले ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? लगातार ब्लीडिंग हो रही है, लगातार हम पाप में गिरते जा रहे हैं, लगातार हमारे गुनाह हमें नीचे और नीचे धकेलते जा रहे हैं। हम नई व्यवस्था और नई रचना में जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसको खुदावन ने हमारे और आपके लिए तैयार कर रखा है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई ओझा नहीं, कोई सोखा नहीं, यीशु मसीह। यीशु मसीह के दामन को विश्वास से छूना। खुदावन हमारे और आपके सामने आज एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता है। क्या आप उस विश्वास के साथ उसके दामन को छूने के लिए तैयार हैं, ताकि आपके जीवन में जितनी भी ये पाप से भरी हुई अशुद्धताएं हैं दूर हो जाएं, और आप एक नए आयाम और एक नए गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हमको और आपको
इस तरह से बनाए, इतनी तौफीक दे, इतनी समझ दे, इतनी अकल दे कि हम उसके विश्वास में अपने आप को 100% बना सकें, ताकि उस हजारों की भीड़ से जब हम परमेश्वर के दामन को छुएं तो उसे लगे कि मेरे पुत्र या मेरी पुत्री ने मुझे छुआ है, और हमें अपने विश्वास का वो इनाम दे। खुदावन इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत दे, आशीष दे। आमीन।